हाय यू गाइज, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। और जो इस चैनल पर न्यू है, हाय यू गाइज, वेलकम टू द फैमिली। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, please take a moment to subscribe to my channel. And on this channel you are going to get super easy, super quick tips and tricks and my guidance to make your preparation journey easy, simple and happy. So in this video we are going to talk about the prelims preparation of the examinations, because SBI clerk is approaching and the notifications can come out like any time now and we have to be exam ready. So मेंस की बात तो हम बहुत करते हैं इस चैनल के ऊपर, एंड आई नो कि मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा, बिकॉज 90% ऑफ द पीपल गेट नॉक्ड आउट एट द प्रिलिमिनरी लेवल ऑफ द एग्जाम. सो प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, तभी तो हम उन 10% में से होंगे जो मेंस के एग्जाम देते हैं. ऑलराइट, सो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ कि हाउ आई क्लियर एवरी प्रीलिम्स, और कैसे 100% में एक्यूरेसी मेंटेन करती हूँ, कैसे मेरे सारे प्रीलिम्स अब तक क्लियर हुए हैं जब से मैंने एग्जाम देना शुरू किया है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जल्दी से जल्दी कोई ऐसा प्लानर या फिर कोई भी ऐसी नोटबुक या गाइड उठा लो, इसमें डायरी में लिखना शुरू करो जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, एंड इंप्लीमेंट करना शुरू करो. 1 महीने के अंदर यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन यू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So for prelims examinations preparation, it is very important that you have gone through the syllabus once. आप पूरे syllabus एक बार gone through करे होगे, आपको syllabus पता है. Now you have to practice, because prelims examinations are all about practice. आप जितना ज्यादा practice करेंगे, जितना ज्यादा आप speed अपनी enhance करेंगे, जितना ज्यादा आप रोज करेंगे उन चीजों को, उतनी जल्दी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और उसके बाद आपके एग्जाम्स निकलने शुरू होंगे. और लोगों को ये डाउट होता है कि कब हम अपना पहला मॉक टेस्ट दें, क्या पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें उसके बाद हम मॉक टेस्ट दें, या फिर क्या करना है. तो देखिए, फर्स्ट मॉक टेस्ट तो आपका फर्स्ट डे पे होना चाहिए ना, जब आपने प्रिपरेशन शुरू करिए. जब आपने प्रिपरेशन शुरू करिए तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं. अगर आपने पहला मॉक टेस्ट दिया और आपके जो मार्क्स आते हैं और उसके बाद आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं उसके बाद आपके क्या मॉक में मार्क्स आ रहे हैं, वही तो आपका कंपेरिजन रहेगा. लाइक व्हेन आई गेव माई फर्स्ट टेस्ट एवर of banking examinations, I got 33 to 25 marks, something like that, and I went from there to 80-85 marks, sometimes 70 marks, like that. So वो कंपैरिजन आपको तभी पता चलेगा जब आप अपना पहला मॉक देंगे बिना किसी प्रेपरेशन के. तो वो जरूर करिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह का पैटर्न है. उसके बाद अपना सिलेबस गो थ्रू करिए और उसके बाद किस तरह से आपको डेली का आपका स्केड्यूल होना चाहिए, ये मैं क्विकली आपको बताने वाली हूँ. सो टुडे आई एम प्रोवाइडिंग यू विद ऑलिव बोर्ड्स फ्री मॉक टेस्ट ऑफ SBI क्लर्क 2022 examination that is approaching. So take the mock test today. I'm providing you the link in the description as well as in pinned comments. Take the mock test, see the detailed solution later, analyze the mock test, see the ranking, and most importantly analyze your percentile, and whatever I'm telling you later in the video, try that strategy for 1 month and then again take a mock. You'll see the difference yourself, and then you will see your percentile and your all India standing ranking. So I'm providing you the link, so go check it out and take the mock test today. तो जैसे हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है 1 आवर का. जैसे कि हमारे पास इंग्लिश सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एंड हमारे पास रीजनिंग एबिलिटीज है. तो हमने तीनों सेक्शंस की अलग अलग बात मैंने पर्टिकुलर वीडियोस में की हुई है, तो मैं सारे स्पेसिफिक सेक्शंस के बारे में नहीं बात करूंगी. यहाँ पे मैं ओवरऑल एक कैसी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके बारे में बात करूंगी, क्या क्या आपको रोज करना है उसके बारे में बात करूंगी, और कुछ टिप्स दूंगी आपको सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्या होता है. सो क्विकली मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप किसी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके टू डू लिस्ट में क्या क्या शामिल होना चाहिए, आपके स्केड्यूल में क्या क्या होना चाहिए. सबसे पहली बात तो आपके स्केड्यूल में तीनों सेक्शंस में आपको 2 आवर्स डेडिकेट करने हैं, तो टोटल 6 आवर्स आपके यही हो गए. अब वो आप अपने हिसाब से करेंगे कि अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी है आप उसको कम टाइम देंगे, तो आपकी शायद मैथ्स वीक हो सकता है, आप वहां ज्यादा टाइम देंगे. आपका रीजनिंग वीक हो सकता है तो आप वहां 2 से 3 घंटे वहां बढ़ा देंगे. तो इस तरह से करके आपके ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट को आपके 2 घंटे जा रहे हैं. उसमें आपको इंग्लिश कैसे प्रैक्टिस करना है कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने बताया हुआ है, बट क्विकली मैं आपको बता देती हूँ कि इंग्लिश को प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है सेक्शनल टेस्ट, क्विजेस एंड मॉक टेस्ट. तो आप उसी से करेंगे. आपको रीडिंग तो हर दिन करनी है, आधे घंटे आपको रीडिंग करनी है अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स एनहांस करने के लिए. उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट देना है. और मैं हमेशा सेक्शनल टेस्ट पे इतना जोर इसलिए देती हूँ बिकॉज सेक्शनल टेस्ट क्या होता है ना, दे आर मोर इफेक्टिव.
और ऐसा होता है कि बाकी मॉक टेस्ट को हम कई बार होता है कि 1 घंटे का मॉक टेस्ट है ये सोच के हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, बट सेक्शनल टेस्ट बिकॉज 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इस तरह की क्विजेस में होते हैं, तो हम मिनी मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट एंड क्विजेस पे ज्यादा रिलाई कर पाते हैं, हम उनको क्विकली दे पाते हैं। कई बार होता है कि हम 2-3 सेक्शनल टेस्ट दे देते हैं, जबकि टाइम हमारा उतना ही कंज्यूम होता है जितना एक मॉक टेस्ट में हो रहा होता है, बट हमें ज्यादा इफेक्टिव वो वे लगता है बिकॉज इट इज मोर इफेक्टिव। तो आपकी वहां से प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होती है। मॉक टेस्ट आप बहुत बार ऐसा होगा एनालाइज नहीं करेंगे, एक आपने मॉक टेस्ट दिया उसके बाद आपका एनालाइज करने का मन नहीं करेगा बिकॉज यू मस्ट बी फीलिंग टायर्ड, और आप कहेंगे कि शायद चलिए मैं कल मॉक टेस्ट को एनालाइज करूंगा, बट वो दिन कभी नहीं आता जब एनालाइज करने बैठते हैं एक्चुअली। तो आप लेकिन सेक्शनल टेस्ट को एनालाइज भी प्रॉपर्ली कर लेते हैं। तो इंग्लिश के लिए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक सेक्शनल टेस्ट एंड क्विजेस एवरी डे। और दूसरी चीज आपको क्वांट की बारी आती है। तो क्वांट में जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है 5 DIs, 50 सिंप्लीफिकेशन, 50 अप्रोक्सीमेशन, 10 नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, इनइक्वालिटीज एंड 10 अरिथमेटिक क्वेश्चंस, ऑल ऑफ दैट यू हैव टू डू डेली। डेली आपको करना है, तभी आपके नंबर्स से आप यूज टू हो जाएंगे, आपकी इंक्रीज जो है स्पीड वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। और यही हमें एक्चुअल में चाहिए होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये सब चीजें मिला के आपको हेल्प करती हैं आपका एग्जाम क्वालिफाई करने में। तो अगर बात रीजनिंग की आती है, तो रीजनिंग में आपको क्या क्या करना है, आपको 5 पजल्स करनी है, 5 सेटिंग अरेंजमेंट्स करने हैं, आपको 10 ब्लड रिलेशन या फिर डायरेक्शंस या फिर कोडिंग डिकोडिंग, जितने भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब आपको हर दिन करने हैं, और साथ में सेक्शनल टेस्ट या क्विजेस तो देनी है। एंड ये सेक्शनल टेस्ट क्विजेस आपको कहाँ से देनी है, आपको अड्डा पे मिल जाएगा, ऑलिव बोर्ड पे मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस मॉक पर मिल जाएगा, आपको किसी जो टारगेट बैचेस चलते हैं वहां पर मिल जाएगा आपको, और नहीं तो पीडीएफ्स मिल जाएंगे, आप वहां से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बस आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे कोई एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा यूज टू नहीं है नंबर्स के, आप बहुत ज्यादा पजल्स में अच्छे नहीं है, फिर भी आपको अगर क्लियर करना है तो आप एक ही तरीका है कि आप एक्यूरेटली ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस आप एक्यूरेसी के साथ बनाए। बिकॉज अगर आप ट्रेंड देखेंगे ना, जैसे अगर आप बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप देखिए अगर आपने इंग्लिश में 20 से 20 तक मान लीजिए आपने क्वेश्चंस किए, अगर मैथ्स में आपने 15 से 20 तक अटेम्प्ट्स किए, और उसके बाद रीजनिंग में आपने 28 to 30 तक अटेम्प्ट्स किए, फिर भी आपका एग्जाम निकलेगा। मैं पीओ एग्जामिनेशंस की बात कर रही हूँ, जिस हिसाब से लेवल होगा उसी हिसाब से अटेम्प्ट्स होंगे। क्लरिकल की अगर बात करेंगे तो आप 5-5 अपने 7 अटेम्प्ट्स बढ़ा लीजिए हर सेक्शन के अंदर, तो ये आपके अटेम्प्ट्स हो जाएंगे वहां पर। तो इसी तरह से आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। आपकी कट ऑफ क्लियर करने से आपको मतलब प्रीलिम्स के मार्क्स आपके कहीं नहीं जोड़ते हैं, तो आपको सिर्फ अपनी कट ऑफ क्लियर करनी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेटली प्रैक्टिस करिए जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप ये सारे कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में लेकर चलेंगे तो आई एम डेफिनेटली 100% श्योर कि आपका सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स में, बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है। एंड डू नॉट टेक मॉक टेस्ट वे टू सीरियसली, लाइक रियली दिस इज माय सजेशन। एंड ये हाईलाइट है इस सेशन की कि मॉक टेस्ट को इतना सीरियसली मत लीजिए कि वो आपको ना आपकी पढ़ाई हैम्पर करे, बिकॉज इट इज हैपेंड विद मी। बहुत बार ऐसा होता था कि मॉक टेस्ट मैंने रात को दिया और इतने गंदे मार्क्स आ गए उसमें एक पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में कि उसके बाद मेरे को रात को नींद ही नहीं आती थी, ये सोच के कि वेयर एम आई लैकिंग। मैं सारी तो प्रैक्टिस कर रही हूँ, रोज पढ़ रही हूँ, सारे तो मैं सेक्शनल टेस्ट दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट स्टिल वेयर एम आई लैकिंग। तो ये चीज आपको मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली नहीं लेना है। देयर आर डेज जब आप बैक टू बैक आपके 90-95 परसेंटाइल आएंगे, एंड देयर विल बी डेज जहां आपके 75 परसेंटाइल आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है। कुछ भी गलत नहीं है, देयर आर फ्यू डेज जहां पर आपका शायद कॉन्सेंट्रेशन काम नहीं कर रहा है, शायद कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली मत लीजिए। यस, जो गलतियां हो रही है कोशिश करिए कि जो आपकी गलती हो रही है उसको आप रिपीट नहीं करें, बट अपना दिमाग नहीं खराब करना है उस चक्कर में, और अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना है उस चक्कर में। ठीक है, अगर इतना कुछ प्रॉब्लम होता है, टेक अ 1 or 2 days ब्रेक। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपका रिदम नहीं बन रहा होता है, टेक ब्रेक, चिल आउट, स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, इट हेल्प्स, इट रियली हेल्प्स। तो अगर नहीं मन कर रहा है तो थोड़े दिन ब्रेक ले लीजिए, बट खुद को इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट करने की और खुद पे इतना बर्डन डालने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रीलिम्स आपका अगर आप ये सब चीजें करते हैं डेफिनेटली आपका निकल जाएगा। और मेंस के लिए मैं आपको बताती रहती हूँ, मोस्टली मैं चैनल पर सिर्फ मेंस की ही बात करती हूँ, बट आई थॉट कि प्रीलिम्स की बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रीलिम्स ही फर्स्ट स्टेज है जहां से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स नॉकआउट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर हम प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर करेंगे तो हम मेंस का क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स की सारी स्ट्रैटेजी ये ध्यान में रखनी है, कैसे कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। स्पेसिफिकली अगर आपको देखना है तो सारी यूट्यूब वीडियोस है मेरे चैनल के ऊपर, वहां पर जाकर इंग्लिश के लिए, क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बताया हुआ है, वहां पर जाकर देखिए।
और आगे मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से टू डू लिस्ट बनानी है, क्योंकि जैसे मैंने की वो चीजें मुझे पता है कि मैंने क्या ध्यान में रख के अपनी टू डू लिस्ट बनाई। सो आई टेल यू ऑल कि आपको किस तरह से एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर करनी है खुद के लिए। और मैं ये भी बताऊंगी आपको कि आपको मॉक टेस्ट किस तरह से एनालाइज करने हैं इन अपकमिंग वीडियोस, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रिपरेशन के ऊपर स्टिक करने वाले हैं, और एक्यूरेसी किस तरह से अपनी 100% आप कर सकते हैं, और कैसे आप एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए, आई बीइंग एवरेज स्टूडेंट मेरा कभी कोई प्रीलिम्स नहीं रुका। सो देयर इज स्ट्रैटेजी टू एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रिपरेशन, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड योर माइंड। तो वो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ आगे अपकमिंग वीडियोस में। तो स्टे ट्यून्ड एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आपने सब चीजें फॉलो की तो आपकी प्रिपरेशन 1 2 3 स्टेज नहीं 10 स्टेप्स अब जाने वाली है। सो विद दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करिए एंड लाइक करिए वीडियो को, और प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।